हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विकास दुबे कानपुर वाला मोस्ट वांटेड गैंगस्टर उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है और इस बीच विकास की मां का बयान सामने आया है। विकास की मां सरला देवी कह रही हैं, मेरे बेटे को महाकाल ने बचाया है, सरकार को जो करना हो करे। विकास किस किस पार्टी में रहा ये मुझे नहीं पता। विकास दुबे की मां सरला देवी जो विकास के छोटे भाई के साथ रहती हैं, उनका ये बयान आया है। कह रही हैं, मेरे बेटे को तो महाकाल ने बचा लिया। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप रोज सोचे तो हम देखते रहे टीवी। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा वही है, वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है? उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। तो सुन रहे थे आप विकास दुबे की मां सरला देवी को कह रही है, हम क्या जाने क्या करना चाहिए, सरकार को जो करना है करे, मेरे बेटे को तो महाकाल ने बचा लिया। और इस बीच शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार कमलकांत दुबे से कुछ देर पहले जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने सवाल उठा दिए विकास दुबे की इस गिरफ्तारी को लेकर, ये कहते हुए कि क्या ऐसे गिरफ्तारी होती है, सीधे सीधे मौत से बचा लिया गया है विकास दुबे को। और किस तरीके से सवालों के घेरे में विकास दुबे की इस गिरफ्तारी को खड़ा कर रहा है शहीद का परिवार, ये सुनिए जरा। कहानी खत्म नहीं हुई है। विकास के पकड़े जाने के बाद अब कहानी शुरू होगी। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है। और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? देखिए, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। श्री देवेंद्र मिश्रा और हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों का जो खून हुआ है, जो हत्या बर्बर हुई है, वो एक विकास दुबे ने भर अकेले में नहीं की है, या उसकी गैंग ने नहीं की है। उसके सरपरस्त इस हत्या में बराबर के शरीक थे, जिन्होंने जो अब तक उसको बचाते रहे, और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा। मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है? उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो तार हैं वो अभी भी बरकरार है? नेटवर्क सक्रिय है, वरना इतनी सारे राज्यों की पुलिस अलर्ट होते हुए, सारी एसटीएफ होते हुए, सब कुछ होते हुए, एक आदमी जाके महाकाल मंदिर में दर्शन की टिकट कटवा रहा है। कहां थे सब लोग? और उसके बाद गार्ड फोन कर रहा है, और जो पुलिस पकड़ने पहुंच रही है वो मीडिया वालों को लेके पकड़ने पहुंच रही है। ऐसी होता है, ऐसी होती है गिरफ्तारी ऐसे दुर्दांत काउंटर करने वालों की। अच्छा देखिए, ये जो विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में एक बिल्कुल नया एंगल सामने आ रहा है। उज्जैन के डीएम ने एबीपी न्यूज से कहा है कि दरअसल एक दुकानदार ने विकास दुबे को देखा और उसकी जानकारी दी। डीएम आशीष से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विक्रम सिंह ने। हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष भी। किस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है, चाक चौबंद प्रबंध किए जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर? देखिए, यहाँ पर हमारे पास में 173 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो न केवल पूरे मंदिर प्रांगण को कवर करते हैं, बल्कि जो आसपास उससे कनेक्ट होने वाली रोड्स हैं मंदिर के आसपास की, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, जिससे कि पूरा जो सुरक्षा से संबंधित कोई भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो पाए।
और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है SIS, उनके भी पूरे लोग चप्पे चप्पे पे तैनात रहते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग भी होती रहती है, एक्सपोजर विजिट्स भी होती रहती हैं। रेगुलरली ट्रेनिंग हमारे द्वारा भी और उनके एम्प्लॉयर के द्वारा उनकी कराई जाती रहती है। तो सर क्या लगता है आपको, ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे इसलिए अपराधी पकड़ा पाया है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्राइमा फेसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो एक शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है विकास दुबे है। तो इसके लिए मैं जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ की SIS और जो ऑफिशियल्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर कैमरे और भी सुरक्षा इंतजाम आने वाले भविष्य में बढ़ाए जाएंगे या किस तरीके से यहाँ पे और सुरक्षा, ताकि इस तरह की घटना ना हो, अपराधी यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाए? देखिए, अभी जो हमारे पास में कैमरे हैं वो पर्याप्त हैं। पूरा मंदिर प्रांगण हम कवर कर रहे हैं, यहाँ जो कनेक्ट होने वाली सारी रोड्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम लोग अभी इसको थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल आ गए हैं जिनमें फेस रिकॉग्निशन वाली भी वो रहती टेक्नोलॉजी रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर अपग्रेड करने पर भी विचार करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे उज्जैन के डीएम को। मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए ये कानपुर वाला विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार, और किस तरीके से ये अरेस्ट का रूट बनता है ये हमने आपके लिए बाकायदा नक्शा मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले बिकरू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये विकास दुबे को आप देख रहे हैं और ये आ गया नक्शा। अब इस नक्शे पर आप समझिए कि हत्याकांड को वो कानपुर में उत्तर प्रदेश में अंजाम देता है। अच्छा, 2 और 3 जुलाई की रात को वो कानपुर में इस हत्याकांड को अंजाम देता है। उसके बाद 7 जुलाई को पहली बार सीसीटीवी फुटेज में फरीदाबाद में नजर आता है विकास दुबे। दोपहर करीब 3:19 का 7 जुलाई का सीसीटीवी फुटेज, जो कल दिन भर आप एबीपी न्यूज पर भी देख रहे थे। एक होटल का भी सीसीटीवी फुटेज है, सड़क किनारे खड़े हुए सीसीटीवी फुटेज है उसका 7 जुलाई का। और इसके बाद देखिए फरीदाबाद से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन, यहां दाखिल हो जाता है, पहुंच जाता है विकास दुबे। और 9 जुलाई सुबह 8:45 यहीं पर पहचाना जाता है विकास दुबे। सड़क से समय जो है वो 14 घंटे लगता है फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने में। तो 7 जुलाई को फरीदाबाद में देखा गया था और 9 जुलाई को सुबह 8:45 पर ये जो विकास दुबे है ना, इसे पहचाना गया उज्जैन के महाकाल मंदिर में। तो आखिरकार खाकी पहुंच गई इस विकास दुबे तक। अपने आप में ये बड़ी कामयाबी जो खाकी के लिए यकीनन है। और इस बीच मेरे साथ मेरे सहयोगी जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र कानपुर के पनकी में मौजूद है और पनकी वो जगह जहां से वो फरीदाबाद वाला जो साथी था ना विकास दुबे का, प्रभात, उसे गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस जब उसको वापस कानपुर लेकर आ रही थी तो पनकी में टायर पंक्चर हुआ पुलिस की गाड़ी का, और वहीं इस प्रभात ने जब भागने की कोशिश की तो इनकाउंटर में प्रभात को पुलिस ने ढेर कर दिया। किस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर किया इस प्रभात को, यहां पनकी में उसके निशान बिखरे पड़े हुए हैं। जैनेंद्र दिखाएंगे जरा आपको पूरी रिपोर्ट। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, आज सुबह 6 बजे से 6:30 के बीच में, और ये पुलिस के मुताबिक मैं बता रहा हूं, बताया जा रहा है कि जब ट्रांजिट रिमांड से उसको लेकर आया जा रहा था तब कानपुर जब पुलिस पहुंच चुकी थी पनकी थाना क्षेत्र में, यहां पर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ठीक नीचे बताया जा रहा है कि टायर पंचर हुआ और पिछला हिस्सा टायर का, गाड़ी का जो पिछला चक्का था वो पंचर हुआ। जब पंचर के बाद टायर बदलने का काम चल रहा था उस दौरान प्रभात जो है वो पुलिस को चकमा देकर पहले तो उसने बंदूक छीनी और इसके बाद फायर करता हुआ भागने की उसने कोशिश की। जाहिर सी बात है तत्काल उसका पीछा किया पुलिस ने, एसटीएफ की भी एक टीम मौजूद थी और उसको तकरीबन 500 मीटर जो है वो भागने में कामयाब रहा, चेज करके, पीछा करके। ठीक इस जगह पर, मेरे पीछे ये जो जगह है, ठीक इस जगह पर उसको ढेर किया गया, यहाँ पर वो गिरा और बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर कि उसको ब्रॉड डेड करार दिया गया। तो प्रभात की कुछ इस तरीके से, प्रभात का खात्मा, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से पुलिस ने खत्म किया। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी है उसमें कई सारे सवाल हैं कि आखिर इतने दुर्दांत अपराधी को जब आप ला रहे हैं, आप इतने लापरवाह हैं कि वो भाग जाता है, आपका बंदूक भी छीन लेता है। अगर उसने
पूरी मैगजीन खाली कर दी थी रोमाना। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं प्रभात के साथ जो इनकाउंटर हुआ है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट था, एक जैकेट पर 3 गोलियों के निशान मैंने देखे हैं, दूसरे जैकेट पर 1 गोली का निशान, यानी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से पुलिस वालों की जान बची, जिस तरीके से पुलिस बता रही है। और आखिरकार हालांकि पुलिस ने उसको ज्यादा दूर जाने नहीं दिया और तकरीबन 500 मीटर वो भाग पाया। पीछा करके पुलिस ने जो है उसको पनकी थाना क्षेत्र के इस इलाके में, ये जंगल का इलाका है, और इस जगह पर उसको ढेर किया और अब उसकी लाश जो है वो मोर्चरी में है। मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ। संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय, गुर्गे एक एक करके पुलिस सफाया करती चल रही थी, पुलिस अपनी जद में लेती चल रही थी, और अब आखिरकार मास्टरमाइंड, गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड विकास दुबे भी पुलिस की गिरफ्त में। बिल्कुल रुमाना, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे को पकड़ा गया है और यहां से पुलिस बल रवाना हुआ है। उसको लेकर ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाएंगे। एक नई चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पुलिस नहीं चाहती है कि पहले विकास जिस तरह से कानूनी दांवपेच का फायदा उठाते हुए पुलिस के शिकंजे से बच निकलता था, तो ऐसी कोशिश ना हो पाए। इसके लिए विकास के करीबी संपर्क जो हैं और उसके वकील, उन तक पुलिस ने जानकारी ली है, पूछताछ की है, और ये नहीं चाहती है पुलिस कि किसी तरह का लीगल दांवपेच आजमा करके विकास यहाँ बच जाए, जेल चला जाए। तो आप पहले भी देख चुके होंगे कि तमाम उसने जो हत्याकांडों को अंजाम दिया, तमाम मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं, उनमें वो किसी न किसी तरीके से ऐसे ही दांवपेच का फायदा उठाकर निकल जाता रहा है और उसके बाद पुलिस के इकबाल को चुनौती देता है। क्या तैयारी की जा रही है संजय त्रिपाठी? ये कानून के दांवपेच का इस्तेमाल करके निकलने का हुनर तो इसको आता है विकास दुबे को। इस बार पुलिस तैयारी क्या कर रही है? देखिए, हमारे पुलिस सूत्रों ने बताया कि विकास के जितने भी पैरोकार थे, जितने भी उसके वकील थे, उन तक जा करके बात की गई है और उनको बताया गया कि देखिए, इस बार पुलिस का मामला है, पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो ऐसे में कोई ऐसा अटेम्प्ट ना किया जाए जिससे कि विकास कानूनी दांवपेचों का फायदा उठा ले, जेल चला जाए और कहीं जेल से ना ऑपरेट करने लगे। ये आशंका है, क्योंकि ये आशंका जो कमलाकांत दुबे हैं, सीओ के रिश्तेदार, वो भी जता रहे हैं हमसे कि पहले भी विकास इसी तरीके की हरकतें करके और कानून के शिकंजे से बचता रहा है, जिसका नतीजा है कि आज विकास ने 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया है। दहशत बहुत ज्यादा है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा, विकास भले ही पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन दहशत अभी भी इतनी ज्यादा है कि जिन लोगों के परिवार का कोई ना कोई शख्स विकास ने मौत के घाट उतारा है, या किसी भी तरह से जो परिवार प्रताड़ित रहे हैं विकास दुबे से, वो अब भी खुलकर बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि विकास जैसे पहले बाहर निकल आया, थाने के भीतर राज्य मंत्री की हत्या करता है, बाइज्जत बरी होता है, ऐसे सिद्धेश्वर पांडे प्रधानाचार्य का कत्ल करता है, इस तरह की तमाम वारदातें उसने की है और खुलेआम घूमता रहा है, तो उनके मन में ये कहीं ना कहीं भय है कि विकास एक बार फिर कानूनी शिकंजे से बच सकता है। ये आलम है इस वक्त कानपुर का। पुलिस इस तरह की तैयारियां कर रही है कि कोई भी ऐसा दांवपेच ना हो। जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी संजय त्रिपाठी, लेकिन उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए, 150 घंटे बाद 650 किलोमीटर दूर गिरफ्तार हुआ कानपुर वाला विकास दुबे, उज्जैन से गिरफ्तार। फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले नजर आया एक होटल में, फिर सड़क किनारे। 7 जुलाई का यह सीसीटीवी फुटेज, दोपहर 3:19 का फरीदाबाद का, और फिर आज सुबह की तस्वीर 8:45 की उज्जैन की मंदिर के सुरक्षा रूम में जिस समय उसको बिठाया गया था, उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी सोफे पर बैठा हुआ, और फिर जब सुरक्षाकर्मी उसको लेकर जा रहे थे उस समय की तस्वीर भी आपके सामने है। और आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस की जब वो गिरफ्त में आया और अज्ञात जगह लेकर जाया गया है इस विकास दुबे को, मोस्ट वांटेड विकास दुबे। मंदिर में जब सुरक्षा गार्ड ने इसे पहचान लिया तो वहां से भी चकमा देने की फिराक में यह था। कोशिश की इसने सुरक्षा गार्ड से उलझने की, वहां से बच निकलने की, लेकिन सुरक्षाकर्मी बेहद सतर्क थे महाकाल मंदिर में। उन्होंने इसको घेर लिया, कहीं जाने नहीं दिया। मंदिर का जो सुरक्षा रूम है वहीं पर इसको बिठा कर रखा, और जिस तरीके से सुरक्षा गार्ड से एबीपी न्यूज ने बात की, उनकी तरफ से भी यह बताया जा रहा था कि इसने मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन मदद कुछ मिली नहीं। ये देखिए किस तरीके से खुद अपने होने का दावा कर रहा है विकास दुबे। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे।
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो ये हेकड़ी सुन रहे हैं आप आवाज में, ये दबंगई देख रहे हैं आप। खाकी ने दबोच लिया है गर्दन से विकास दुबे को, लेकिन दबंगई कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे गिरफ्तारी होती है क्या? ये तो मौत से बचाने के लिए किया गया है। ये तमाम सवाल जो शहीद के परिवार वाले उठा रहे हैं। और संजय त्रिपाठी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोगों में अभी भी दहशत है, क्या दहशत इस गिरफ्तारी के अंदाज को लेकर ज्यादा बढ़ गई है संजय लोगों में? देखिए रुमाना, विकास दुस्साहसिक भी है और शातिर भी है। दुस्साहसिक ऐसे है कि जिस थाने के भीतर कोई अपराधी जाने से बचता है वो जा करके वहां कत्ल करता है। दुस्साहसिक ऐसे है कि सामने पुलिस की टीम खड़ी होती है और गोलियों की बौछार करता है, 8 पुलिस वालों को मार गिराता है। शातिर इस तरह से है कि पुलिस को चकमा दे करके 2 दिन तक वो कानपुर में रहता है, उसके बाद वो फरीदाबाद जाता है, कई जिलों में घूमता है और बाद में उज्जैन में जाकर के वो पकड़ा जाता है। आपको रोक रही हूं संजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस का डर था, इसी डर की वजह से दुबकता हुआ घूम रहा था, वो दूसरे राज्यों में छिपने की कोशिश में था, कभी हरियाणा में नजर आ रहा था और अब मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है उसकी। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस का धन्यवाद उन्होंने दिया, लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही कि यूपी पुलिस के डर की वजह से ही प्रदेश से बाहर जाकर एक तरीके से समर्पण करने जैसी स्थिति बनाई इस विकास दुबे ने। ये तस्वीर विकास दुबे की महाकाल मंदिर में जिस समय दाखिल हुआ उस समय की ये तस्वीर देखिए वैसे ही टी शर्ट में, कोई साथ में यहां पर नजर नहीं आ रहा है। विकास दुबे चेहरे पर मास्क लगा हुआ और यहां जब इसको पहचाना गया तो सुरक्षा कर्मियों ने इसको मंदिर का जो सुरक्षा कक्ष था वहां पर बिठाया। उस समय की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोफे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। और फिर जब मध्य प्रदेश पुलिस अपने साथ इसको लेकर जा रही थी तो हेकड़ी दबंगई दिखाने की कोशिश, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, इस तरीके से हुंकार भर रहा था और दिया पुलिस ने एक रखकर। ये तस्वीरें आपके सामने, 8 पुलिस वालों का हत्यारा है ये विकास दुबे। 60 संगीन मामले इस पर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बड़े बड़े आरोप इस पर लगे, लेकिन खाकी खादी की इस तरीके की मिलीभगत कि अब तक ये बचता रहा। पर 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद अब जब शिकंजा इस पर कसना शुरू हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे ही नहीं बल्कि विकास दुबे और उसका पूरा गैंग कैसे अब पुलिस की जद में आता चला गया, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाऊंगी, आपको बताएंगे हम। ये देखिए बिकरू हत्याकांड में जो पुलिस कार्रवाई हुई इस विकास दुबे के गैंग पर, उसको जरा समझिए। अब आप विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको कानपुर वाला विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रेम प्रकाश पांडे जो मामा था विकास दुबे का ना, इसे मार दिया गया था 2-3 जुलाई की रात। जिस रात में बिकरू में इसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसी रात सुबह होते होते पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में प्रेम प्रकाश पांडे को और इसका चचेरा भाई था अतुल दुबे, दोनों को मार गिराया था। मुठभेड़ में दोनों को मार गिराने में पुलिस को कामयाबी मिली थी। अच्छा, अमर दुबे आप देख रहे हैं, ये वो गुर्गा इसका जिसे मार गिराने में पुलिस को कल ही कामयाबी मिल चुकी थी। अमर दुबे को हमीरपुर में इनकाउंटर में मार गिराया। अमर दुबे के बारे में जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि ये मध्य प्रदेश की तरफ भागने की फिराक में था, ये भी मध्य प्रदेश की तरफ भाग रहा था। उज्जैन से ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है, हमीरपुर से मध्य प्रदेश दाखिल होना चाहता था, ऐसी जानकारी हमने एबीपी न्यूज पर कल आपको दी थी। अच्छा, अब देखिए आप बउआ दुबे, आज सुबह यह भी खबर आ गई कि बउआ दुबे जो है ये भी इनकाउंटर में मारा गया है। ये प्रभात मिश्रा जो है इसी को
फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ फरीदाबाद में नजर आया था विकास दुबे। इसे गिरफ्तार करके फरीदाबाद से आज सुबह पुलिस जब कानपुर लेकर आ रही थी तो वहीं पनकी में, कानपुर में इसका इनकाउंटर हो गया। इसने भागने की कोशिश की, मुठभेड़ में यह भी मारा गया। अब जिंदा कौन कौन है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है? एक है ये दयाशंकर अग्निहोत्री जो गिरफ्त में है पुलिस की, और बड़ी सूचनाएं ये पुलिस को दे रहा है विकास दुबे और उसके शातिर गैंग के बारे में। और दूसरा है ये शामू वाजपेयी, इसके भी कल पैर में गोली लगी थी, बाद में इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने निकल कर आई कि इस शामू वाजपेयी ने, इस दयाशंकर अग्निहोत्री ने, ये जो पूरा साम्राज्य था विकास दुबे का, काली कमाई का, काली करतूतों का, उसका काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रखा, जिसकी मदद से पुलिस इन बाकी लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुई। और आज कानपुर वाला विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।